विद्यार्थियों, आज आप लोगों को कक्षा 10 की कक्षा में हिंदी पढ़ाया जा रहा है। इसके आधार पर आज आप लोगों को एक नए पाठ से जोड़ा जाएगा, जिस पाठ का नाम क्या है? सवैये। क्या नाम है? सवैये। ये कवि रसखान जी द्वारा विरचित पाठ है, जिस पाठ का नाम क्या है? सवैये। इस पाठ को देखिए आप लोग इस प्रकार समझिए, जैसे आप लोगों को पहला पाठ पढ़ाया गया था, क्या नाम था? पद। भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित पद नामक पाठ पढ़ाया गया। ठीक, अब इसके बाद तीसरा पाठ आप लोगों का है क्या? उसमें ध्यान दीजिएगा, जब पद पाठ पढ़ाया जा रहा था तो भक्त कवि सूरदास जी ने किसकी वंदना की थी? ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के अनन्य कवियों में से एक है। कौन? रसखान जी। कहानी पहले ये था, पहले वो नहीं, पहले वो था, पहले भक्त कवि। ठीक, अब आइए आज हम लोग सवैये नामक पाठ को पढ़ते हैं। इसमें कुल कितने हैं? 6 पैराग्राफ। कल इसका आप लोगों को थोड़ा सा मोड बताया गया था। अब आइए इसको थोड़ा सा और मोडिंग करते हैं। तो देखिए लिखा है, पढ़ा जाए? साथ में सब लोग पढ़ना। ठीक, मानुष तो वही रस खानी बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष तो वही रस खानी बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। जो पशु तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खगह तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खगह तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसे देखिए, आप लोगों को एक फायदा होगा यह कि किस पाठ से लिया गया है, इसका मूड पता रहेगा, तुरंत पता चल जाएगा किस पाठ से लिया गया तथा किसने लिखा है। बात समझ आए नहीं? अब एक बार मैं इसको जो है ना थोड़ा सा दूसरे लहजे में कह रहा हूँ, आप लोग सुनना, उसकी बात करना, पूरा टोटल पैराग्राफ। ठीक, मानुष तो वही रस खानी बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मजार। पाहन तो वही गिरी को, पाहन तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खगह तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खगह तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आजू गई होती भोर ही हो रस खाने रही, वही नंद के भवनई तेल लगाई लगाई के अंजन। यही ना जी? वाको ली, अच्छा ये है, वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जियो जुग लाख करोड़। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजनी। बहुए बनाई बनाई डीठो नहीं, डारी हमें निहार निहारत वारत जो चुच कारत छौ नहीं। दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरत छोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरत छोटी।
वाछबी को रस खान बिलोकती वारत काम कला निधि कोटि काग के भाग बड़ी सजिनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आगे से आप लोग भी साथ रहेंगे। जा दिन देवह नंद को छोरा जा दिन देवह नंद को छोरा या बनु धेनु चराई गयो है वा दिन सो मोहनी ताननी गोधन गावत वेणु बजाए रिझाई गयो है वा दिन सो का छूटो ना सो कहे कहो वा दिन सो का छूटो ना सो कहे रस खाने ही में समाई गयो है को न काहू की कहानी करे को न काहू की कहानी करे सिगरे ब्रज बीर बिकाई गयो है को न काहू की कहानी करे सिगरे ब्रज बिकाई गयो है। कान भये बस बांसुरी के कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हम बचाई है निस देवसर रहे संग साथ लगिया सौतन तापन क्यों सही है निस देवसर रहे संग साथ लगी वह यह सौतिन तापन क्यों सही है जिन मोहि लियो मन मोहन को जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खान सदा हमको रही है मिल आओ सब सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है मिल आओ सब सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मोर पखा सिर ऊपर रखे हो मोर पखा सिर ऊपर रखे हो कुंज की माल कर पहिरोगी ओढ़ी पीतम्बर लैला टूटी बन गोधन गावत लगी ओढ़ पीतम्बर लैला टूटी बन गोधन गावत संग पीरोगी भाव तो वही मेरो रस खानी भाव तो वही मेरो रस खानी सब स्वागत करोगी या मुरली मुरली धर की अधरा धरोगी या मुरली मुरली धर की अधरा धरोगी। आएगा याद हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में किस प्रकार से ये पूछेगा ये आप लोगों को पता है। केवल केवल संदर्भ और प्रसंग तथा व्याख्या आपको लिखना है, ठीक है, लिखना है ना। लेकिन किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के कवि कौन है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम नहीं पता है, पाठ के कवि का नाम नहीं पता है, तो आप परीक्षा में संदर्भ कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, संदर्भ बन सकता है। संदर्भ बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाठ का नाम और पाठ के कवि का नाम। तो पाठ का नाम क्या है, सवैये। किसने लिखा है, रसखान जी ने। पक्का। अब इसका संदर्भ आप लोग बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्ति भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों में से एक कवि रसखान जी द्वारा विरचित सवैये नामक शीर्षक से, बहुत ही सस्ता है, ठीक। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका, समझ में आया इतना। और उसके साथ साथ इस सवैये को कैसे आप लोग जो है एक गाने के मोड में इसको ध्यानपूर्वक कैसे पढ़ें, ताकि आपको यह हमेशा हमेशा याद रहे। बात समझ में आ रही नहीं। पाठ का नाम, पाठ के कवि का नाम, प्लस उसमें कवि का क्या भाव उत्पन्न किया गया है,
ये सब आपको बहुत ही जानना जरूरी है। यह कक्षा 10 हिंदी पद्य संकलन में तीसरे नंबर का जो पाठ है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। और अगर इसको आप लोग जो अभी बताया गया गाने का तर्ज, अगर इसको आप भजन के रूप में अगर इसको ध्यानपूर्वक घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो विश्वास करो घर का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर किताब इसे लिखे है, तो बताए किताब ऐसे लिखे हैं और मानो तो वही स्थान बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा ना पढ़ करके दूसरा कोई गाना गा रहे हैं तो घर वाले समझ जाएंगे कि कितना पढ़ रहा है। समझ आ रहा है नहीं? लेकिन अगर इस किताब में लिखे हुए जो राइटरों के लिखे हुए जो कवियों ने लिखा है, अगर इसे हम ध्यानपूर्वक किसी गाने के रूप में भजन के रूप में पढ़ें तो हम अपना मनोरंजन का कार्य भी कर लेंगे और तत्पश्चात हमें आ भी जाएगा। पूरा उम्मीद पूरी आशा है कि आप लोग इसको गा लेंगे। गा लेंगे ना? तो इसका जो आपको 6 पैराग्राफ दिए गए हैं, अभी जो पढ़े हम लोग, इस 6 पैराग्राफ का हिंदी व्याख्या आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग इसका वाचन घर पे करते रहिए।